महाभारत को काल्पनिक मानने वाले इस वीडियो को बिल्कुल ना देखें। महाभारत हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और प्राचीन ग्रंथ है, एकमात्र ऐसा ग्रंथ जिसकी कोई बराबरी नहीं, जिसमें मानव इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध शामिल है। लेकिन कुछ लोग हैं जो आज भी महाभारत में बताई गई बातों को मानने से इनकार करते हैं। उन्हें लगता है कि महाभारत मात्र एक कोरी कल्पना है, एक फेक फिक्शनल कहानी है। अगर महाभारत मात्र एक कल्पना है तो आप खुद सोचिए, इतनी रोचक घटनाएं, आश्चर्यजनक बातें और भयानक युद्ध की कल्पना करना क्या कि इंसान के लिए मुमकिन है उस वक्त, उस प्राचीन काल में। बता दें कि इस ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। यह ग्रंथ अपने अंदर कई ऐसे रोचक तथ्य छिपाए हुए हैं जो आश्चर्यजनक है और कुछ के बारे में तो आज भी कल्पना नहीं की जा सकती। और बड़े बुजुर्गों का मानना है कि अगर हम महाभारत के तथ्यों को ठीक से पढ़ें और इसमें लिखी नीतियों को ढंग से समझ पाएं तो आज भी हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें ऐसा ज्ञान है जो आपको आज भी आगे बढ़ने में काफी मदद कर सकता है। तो क्या महाभारत को मात्र एक कल्पना कहना ठीक होगा? अगर आपके आसपास भी ऐसा कहने वाले लोग हैं तो आप ये वीडियो उन लोगों से जरूर शेयर कीजिए। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो महाभारत को कल्पना ही मानते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य बताएंगे जो आपको महाभारत को सच मानने पर मजबूर कर देंगे, जिन्हें जानकर वैज्ञानिक भी सोच में पड़ गए थे। चलिए सबसे पहले आपको बता दें उस युद्ध के बारे में जिसकी गवाही आज भी हरियाणा राज्य में बसी कुरुक्षेत्र की धरती देती है। जैसे कि महाभारत में बताया गया है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है। कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी। साइंटिस्ट ने भी यह माना है कि महाभारत घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गड़ा पाया गया था, जिनकी जांच पड़ताल करने पर उन्हें 2800 ईसा पूर्व का माना गया है, क्योंकि लगभग महाभारत के समय काल के ही बने हुए लगते हैं। दूसरा है ब्रह्मास्त्र। अगर आपने महाभारत पर बने सीरियल या मूवीज को देखा होगा तो आपने ब्रह्मास्त्र नाम के एक भयानक अस्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। महाभारत में बताया गया है कि अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा जी ने बनाया था, जो कि उस वक्त का एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था। माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र अचूक और भयंकर अस्त्र ही हुआ करता था, और इसकी प्रामाणिकता तब सामने आई जब अमेरिका के जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को परमाणु बम बनाने के लिए कहा गया था। बताते हैं कि तब जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने महाभारत में बताया गया इस अस्त्र मतलब कि ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर रिसर्च किया था जब वो परमाणु बम बना रहे थे। और 1939-1945 के बीच अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस पर काम करना शुरू किया था। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला टेस्ट किया गया था और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था। इस टेस्ट के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना था कि इस तरह का शस्त्र महाभारत में भी इस्तेमाल किया जा सकता था और ब्रह्मास्त्र वाकई उस वक्त का एक बेहद विनाशकारी वेपन था। महाभारत का तीसरा सबूत आपको हिंदू धर्म को मानने वाले हर घर में मिल जाएगा। भारत में स्वास्तिक के निशान को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन इन निशान भारत में भी उपयोग में लिया जाता था। और कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदाड़ो सभ्यता की खुदाई के दौरान कई ऐसे सबूत मिले थे जिनमें स्वास्तिक के निशान पाए गए थे। ऐसे ही कुछ सबूत 2018 में बागपत के सनौली गांव में मिले। इस गांव में पहली बार घोड़े से चलने वाला रथ, 9 कंकाल और युद्ध के तलवार मिले थे, जिसे हड़प्पा कालीन सभ्यता से जोड़ दिया गया था। लेकिन अब आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि खुदाई में मिले कंकाल और सामान 4000 साल पुराने हैं। शव को दफनाने और उसके बाद रखे युद्ध के सामान इस बात के संकेत हैं कि महाभारत काल के हैं। सनौली में मिले युद्ध रथ के बारे में बताया गया कि एक घोड़े से चलने वाला हल्का रथ था। पुरातात्विक खुदाई से जुड़े रहे और ASI के डायरेक्टर संजय कुमार मंजुल भी इस बात को मानते हैं। ASI ने अपने दावों को पेश करते हुए कई CT स्कैन्स और एक्सरे सामने रखे। अभी कुछ दिन पहले राखी गढ़ी में मिले अवशेष का DNA रिपोर्ट के आधार पर ASI ने भी इस बात को माना कि महाभारत एक काल्पनिक लड़ाई नहीं बल्कि पहली बार इसके प्रमाण सनौली में मिले हैं। श्रीमद् भागवत गीता को हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ के तौर पर देखा जाता है, और आपने अगर कभी गीता पढ़ी होगी तो आप ये बात अच्छी तरह से जानते होंगे कि गीता के वचन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लिख सकता। कहते हैं
गीता के वचनों को श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को सुनाया था। और अगर अर्जुन थे तो फिर पांडव भी थे, और पांडव थे तो फिर महाभारत भी थी। अब बात करते हैं महाभारत से जुड़े कुछ शहरों की, जिनका जिक्र महाभारत में किया गया है। इन शहरों का निर्माण महाभारत के वक्त हुआ था, लेकिन ये आज भी मौजूद है। इतिहासकार बताते हैं कि महाभारत का हस्तिनापुर आज का मेरठ जिला है, और वही इंद्रप्रस्थ आज के समय में दिल्ली। भगवान श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि नगरी जलमग्न हो गई थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे काफी पुराना शहर मिला है, और इसके प्रमाणों से पता चलता है कि वही द्वारका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया था। आपने महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चक्रव्यूह की मौजूदगी के सबूत आज भी जीवित हैं? जी हाँ, सही सुना आपने। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा राजनौण गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर उकेरा, जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने के रास्ते का पता नहीं चलता। इस जगह को पिपलू किले के नाम से जाना जाता है, जो आज भी मौजूद है। महाभारत के मुताबिक महायुद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर गए थे, और हस्तिनापुर जाते हुए भगवान कृष्ण ने रास्ते में एक जगह रुककर आराम किया था। यह जगह वृक्ष खला थी, जो कि इंद्रप्रस्थ में थी, और आज की दिल्ली महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ कहलाती थी। महाभारत में एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार जरासंध का रहा। कहते हैं कि वो बेहद शक्तिशाली था, बलशाली था, और युद्ध में उसे भीम ने पराजित किया था। जरासंध मगध देश का राजा था, और आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो बिहार के राजगीर जिले में एक अखाड़ा मिला है। माना जा रहा है कि जरासंध का भीम ने यहीं वध किया था। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन ने उपहार के रूप में दिया था। बताते हैं कि उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जरासंध ने अपने राज्य के कुछ हिस्से कर्ण को भी दिए थे, जो कि आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। तो देखा आपने, महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे सबूत जो बताते हैं कि महाभारत युद्ध एक एकदम सच्ची घटना है। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, कुछ लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो कुछ नहीं, और इसीलिए लेकर आते हैं हम आपके लिए ऐसे वीडियोस जिन्हें देखकर आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके और आप खुद डिसाइड करें कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, इन बातों पर भरोसा करने वालों में या फिर भरोसा न करने वालों में। इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका शुक्रिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।